नमस्कार, सरस्वती भंडार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम रोल प्रमेय के ऊपर कुछ सवाल कर रहे थे, तो इसी क्रम में हम आगे क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका सेकंड पार्ट है बी भाग। हमें एक दिया हुआ है एफ एक्स बराबर में x माइनस ए की पावर m x माइनस बी की पावर n, और हमें इसमें रोल प्रमेय सत्यापित है या नहीं है उसके ऊपर बात करनी है। तो आप ये देखो कि ये x माइनस ए की पावर m है और ये x माइनस बी की पावर n है। तो आपने 11वीं क्लास में एक द्विपद प्रसार पढ़ा होगा, द्विपद प्रसार। तो इन दोनों का यदि हम द्विपद प्रसार करें, ठीक है, और फिर हम उनको आपस में गुणा करेंगे, तो हमें x की पावर m प्लस n के अंदर एक हमें क्या होगा कि बहुपद प्राप्त होगा। मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो कि ये x माइनस 2 की पावर मान लो 2 है और ये x माइनस 3 है। इसका होल स्क्वायर खोलो आप, देखो सेम ही है ना, x माइनस 2 a की जगह 2 ले लिया, पावर 2 है, इसमें पावर 1 है, तो इसका होल स्क्वायर होगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये हो जाएगा x माइनस 3। अब इनकी गुणा करो, ये हो जाएगा x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4 3 12x प्लस 4x माइनस 12, ये हो जाएगा x क्यूब 7x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 12। तो आप देखो कि इनको सरल करने पर हमें देखो x की जो उच्चतम घात है वो कितनी मिली, 3 मिली ना। 3 कैसे बनी, वो इधर x की उच्चतम घात कितनी है, 2, इधर x की उच्चतम घात कितनी है, 1, 2 और 1 जुड़ गया तो ये पावर कितनी होगी, 3। ठीक है, उसी प्रकार से इनका जब हम द्विपद प्रसार करेंगे तो x माइनस ए की पावर m x माइनस बी की पावर n का द्विपद प्रसार करके परस्पर गुणा करने पर फलन एफ एक्स, जो फलन एफ एक्स है वो हमें क्या होगा, फलन एफ एक्स m प्लस n घात का एक बहुपद प्राप्त होगा। मतलब जब हम इनका द्विपद प्रसार करेंगे और फिर उनको हम गुणा करेंगे, अभी मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, तो गुणा करने पर वो पावर जुड़ जाती है। उसी प्रकार इनको जब हम द्विपद प्रसार करके परस्पर गुणा करेंगे तो हमें जो फलन एफ एक्स है वो m प्लस n घात का एक क्या होगा, बहुपद प्राप्त होगा। और जितने भी बहुपद होते हैं वो बहुपद जो भी अंतराल दिया होता है उस संगत अंतराल के लिए वो क्या होते हैं, सतत भी होते हैं, और उसी अंतराल के लिए वो क्या होते हैं, अवकलनीय भी होते हैं। तो हम लिखेंगे तथा अतः प्रत्येक बहुपद संगत अंतराल में सदैव सतत व अवकलनीय होते हैं, अवकलनीय होते हैं। इसलिए ये जो फलन एफ एक्स है, जो एफ एक्स है x माइनस ए की पावर m x माइनस बी की पावर n, ये जो है फलन इस अंतराल में, संयावृत अंतराल ए बी में सतत और विवृत अंतराल ए बी में अवकलनीय है, अवकलनीय होते हैं। ठीक है, तो जहाँ भी बहुपदीय फलन आ जाए, बहुपदीय फलन के बारे में आपको बताया होगा, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 ये बहुपदीय फलन है। बहुपदीय फलन किसे कहते हैं, जिस में चर की घात हमेशा क्या हो, धनात्मक हो, चर की घात कभी भी रेशनल नंबर ना आए, ठीक है, और घात ऋणात्मक भी नहीं होनी चाहिए। तो इस टाइप के जो फलन होते हैं उन्हें बहुपदीय फलन कहते हैं। और ये बहुपदीय फलन हमेशा क्या होते हैं, सतत होते हैं, क्योंकि उस अंतराल में आप कोई सा भी मान रखो x का, वो हमेशा उसकी कोई परिभाषित वैल्यू आएगी, डिफाइंड वैल्यू जरूर प्राप्त होती है। और इन बहुपदीय फलन का आप अवकलन करो, x स्क्वायर का किया 2x और 4x का किया 4 और 5 का अवकलन 0,
तो ये हमारे पास प्राप्त होगा 2x + 4। यहाँ आप x का मान कुछ भी रखो, ये हमेशा क्या होगी, फाइनाइट वैल्यू प्राप्त होगी। तो जो बहुपदीय फलन होते हैं वो दिए गए अंतराल में हमेशा क्या होते हैं, सतत होते हैं, और उस अंतराल में क्या होते हैं, अवकलनीय होते हैं। तो जो सतत और अवकलनीयता का जो चैप्टर उसमें ये जो जितने भी जो हैं साइन कोस है, बहुपदीय फलन है, चरघातांकी फलन है, इसके बारे में बताया हुआ है कि कैसे ये सतत होते हैं, कैसे ये अवकलनीय होते हैं। यहाँ पर हमें इनके शॉर्ट रूप लिखना होता है, लेकिन हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जो बहुपदीय फलन है वो सतत और अवकलनीय होता है, चरघातांकी फलन है वो सतत होते हैं, अवकलनीय भी होते हैं, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन कोस ये भी क्या होते हैं, सतत होते हैं। टेन और कोट ये सतत नहीं होते, सेक और कोसेक ये भी सतत नहीं होते हैं, केवल साइन और कोस ही सतत होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये फलन सतत भी है और अवकलनीय भी है। तो यहाँ पर ये सैवृत अंतराल में सतत की तो फर्स्ट कंडीशन हो गई, और ये अवकलनीय की सेकंड कंडीशन होगी रोल प्रमेय की। अब हमें fa का मान निकालना है, fa। तो जो हमें फलन दिया उसमें x के स्थान पे a रखो, तो यहाँ हो जाएगा a - a की पावर m a - b की पावर n। अब a में से a गया 0, तो इसकी 0 से गुणा होगी तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब हम निकालेंगे वैल्यू fb की। तो ये देखो क्या हो जाएगा, फलन में x के स्थान पर b रख दो, b - a की पावर m b - b की पावर n, और b में से b जाएगा तो ये हो जाएगा 0, और 0 से गुणा करोगे तो 0। इसका मतलब fa का मान भी 0 आया और fb का मान भी 0 आया। इसका मतलब fa fb के क्या है, बराबर है। ये हमारी हो गई थर्ड कंडीशन, ठीक है। तो अब हमें f' निकालना है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, पहले इसका अवकलन करेंगे f'(x). तो यहाँ अवकलन करने के लिए देखो तीनों कंडीशन सत्य होगी हमारी, फर्स्ट सतत की, सेकंड अवकलनीय की, और रोल प्रमेय की थर्ड कंडीशन थी कि fa fb के क्या हो, बराबर हो। इसके पश्चात यहाँ वाला यहाँ करना है, तो इसका हम एक बार अवकलन करते हैं। तो यहाँ देखो दो फलन आपस में क्या है, गुणा है। तो पहले हम इसको बाहर रखते हैं, इसका अवकलन करेंगे तो यह आएगा n x - b की पावर n - 1 प्लस, फिर इसको बाहर रखते हैं, इसका अवकलन करेंगे तो यह आ जाएगा m x - a की पावर m - 1। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, देखो x - a की पावर m - 1 कॉमन आ रहा है, और एक x - b की पावर n - 1 कॉमन आ रहा है। देखो यहाँ पर ये बाहर चला गया तो एक बचेगा n, ठीक है, और यहाँ पर एक पावर कम गई है, इसका मतलब यहाँ पर एक और बच जाएगा, तो यहाँ बचेगा x - a। यहाँ ये बाहर चला गया तो एक तो बचेगा m और एक बचेगा x - b, क्यों, यहाँ एक कम पावर बाहर ली हमने, यहाँ b, ठीक है, तो यहाँ एक पावर बच जाएगी। तो ये हमने अवकलन करने के पश्चात फिर हमें f' बराबर में 0 लेके चलना है। तो f', तो यहाँ f' की जगह c कर दो, तो ये पूरा फलन क्या बन जाएगा, c - a की पावर m - 1 c - b की पावर n - 1, ये हो जाएगा n c - a प्लस m c - b बराबर 0। f' बराबर में 0 लेके चलना है, ठीक है। अब ये तीन आपस में गुणा हो रहे हैं, और तीनों की गुणा किसके बराबर हो रही है, 0 के बराबर हो रही है। इसका मतलब या तो ये 0 होगा, या c - b की पावर n - 1 0 होगा, या फिर n c - a प्लस m c - b, या फिर ये 0 होगा, ठीक है। यहाँ ये पावर है, ठीक है, और बराबर वाली साइड 0 है, तो इस पावर को ख़त्म करने के लिए चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी घातांक 1/m - 1 लेने पर, और चाहे आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो c - a बराबर में 0, तो c बराबर में आ गया a। इसको लिख सकते हैं हम c - b बराबर में 0, तो यहाँ c की वैल्यू कितनी आ गई, b। यहाँ से c का मान निकालना, तो पहले हम क्या करेंगे, इनके अंदर गुणा करेंगे, nc - na mc - mb बराबर 0। इन दोनों में c है, तो c कॉमन, इसको पहले इधर रख लो और इन दोनों को उधर ले जाओ, तो ये दोनों उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का, इसमें से c कॉमन आ रहा है तो इसमें बचेगा n प्लस m बराबर में na प्लस mb।
तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, सी की वैल्यू आ गई एम बी प्लस एन ए बटा एम प्लस एन। तो हमने ये कहा था कि एफ डे सी बराबर 0 लेके चलेंगे तो जो भी मान आते हैं सी के, वो मान है ना इस अंतराल में बिलोंग करने चाहिए, इस अंतराल में से होने चाहिए, ठीक है ना। तो देखो ये इस अंतराल में, विपरीत अंतराल में नहीं है, क्योंकि ये ए है, ये इसके एंड पॉइंट है, सिरे का मान है, सिरे का मान इसमें शामिल नहीं किया जाता, तो ये इसमें बिलोंग नहीं करेगा। और न ही ये बी बिलोंग करता है, क्योंकि ये भी इसके सिरे का मान है, ये भी इसमें बिलोंग नहीं करेगा। तो क्या ये मान इसमें बिलोंग करेगा? हाँ, ये मान इसमें बिलोंग करेगा। क्यों करेगा? अब आप कहोगे सर ये तो अलग सा रूप लग रहा है, ये इसके अंदर कैसे बिलोंग कर रहा है? तो आपने 10वीं क्लास में एक बाह्य विभाजन और अंतः विभाजन के आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे। जैसे मान लो ये बिंदु है ए, ये बिंदु है बी और एक मध्य बिंदु है सी। ये सी बिंदु ए बी रेखाखंड को m अनुपात n में क्या करती है? अंतः विभाजन करती है। तो इस मध्य बिंदु के निर्देशांक हम कैसे निकालते थे? ऐसे निकालते थे ना, एम बी प्लस एन ए बटा इनका योग, ऐसे तो निकालते थे अंतः विभाजन सूत्र से। तो ये वाला बिंदु है वो इन दोनों के क्या होता है? बीच का बिंदु, मतलब इनके बीच में कहीं स्थित होता है, ठीक है, इसलिए ये वाला बिंदु इसके अंदर बिलोंग करता है। तो हमने कहा था कि कम से कम एक बिंदु इसमें बिलोंग करना चाहिए। तो हम ये कहेंगे कि जो फलन एफ एक्स है वो रोल प्रमेय को क्या करता है? सत्यापित करता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी का ही सी भाग है। किताब में देखो आप, क्वेश्चन दे रखा है हमें एफ एक्स बराबर में मॉडुलस ऑफ एक्स। इसका सी पार्ट है एफ एक्स बराबर में मॉडुलस ऑफ एक्स। अब उसने अंतराल दिया हुआ है x बिलोंग्स टू -1 1। यहाँ a का मान तो है -1 और b का मान कितना है? 1। अब उसने पूछा है क्या ये मॉडुलस ऑफ x है, ये रोल प्रमेय को सत्यापित करता है क्या? तो हम सबसे पहले ये बात करते हैं कि ये जो मापांक फलन होता है ना, इसको बोलते हैं मापांक फलन, मॉडुलस फलन। तो मापांक फलन प्रत्येक अंतराल में सतत होता है। आपने मापांक फलन का ग्राफ देखा होगा। मापांक फलन को हम इस तरीके से लिखते हैं x माइनस एक्स। यदि x का मान 0 से बड़ा हो, यदि x का मान 0 से छोटा या बराबर हो। इस फलन को, मापांक फलन को हम इस रूप में लिख सकते हैं और इसका हम ग्राफ बनाते हैं तो किस टाइप का बनता है? मापांक फलन का ग्राफ इस टाइप का बनता है। ये है मापांक फलन का ग्राफ, ठीक है ना। तो ये देखो, ये ग्राफ ऐसे चलता जाएगा तो ये कहीं भी टूटा क्या? ग्राफ नहीं टूटा ना, लगातार चल रहा है इस तरीके से। तो मापांक फलन है ना, प्रत्येक अंतराल में क्या होता है? सतत होता है। तो हम ये कह सकते हैं अतः जो एफ एक्स है वो संवृत अंतराल -1 से 1 में सतत है। अब जैसे मान लो हमें अंतराल कहाँ से कहाँ तक दिया है? -1 से 1 तक ये अंतराल दिया, बस इतनी बात करनी है हमें। अब ये इतने अंतराल के अंदर ये ग्राफ जो है ये सतत तो है, क्या ये इसके अंदर अवकलनीय है? तो आप ये ध्यान रखना क्यों कि ये अचानक इस टाइप का देखो मोड़ बन जाता है। यदि किसी फलन के ग्राफ में अचानक ऐसे मोड़ बन जाए, तीखा मोड़ बन जाए, तो उस बिंदु के ऊपर वो फलन कभी भी अवकलनीय नहीं होता, मतलब उस बिंदु के ऊपर स्पर्शरेखा नहीं खींची जा सकती। और ऐसा सवाल आपके किताब में अवकलनीयता की जो प्रश्नावली है सतत और अवकलनीयता की, उसमें इसका प्रूफ भी दिया हुआ है। तो आप ये डायरेक्ट ध्यान रखना। सेकंड पार्ट है कि मापांक फलन x = 0 पर अवकलनीय नहीं होता है, अवकलनीय नहीं होता है। अतः जो एफ एक्स बराबर में मोड ऑफ एक्स है, अब हमें तो यही अंतराल लेना था और 0 इसके बीच में, और 0 पर ये अवकलनीय नहीं है। तो x = 0 पर अवकलनीय नहीं होता है, तो इसलिए एफ एक्स जो ये है ये विवृत अंतराल -1 से 1 में
अवकलनीय नहीं है, में अवकलनीय नहीं है। इस अंतराल में अवकलनीय नहीं है, इसका मतलब कि रोल प्रमेय की फर्स्ट कंडीशन तो सत्य है, लेकिन सेकंड कंडीशन क्या है, सत्य नहीं है। तो हम कहेंगे अतः ये जो फलन है एफ एक्स, कौन सा, ये वाला, ये फलन रोल प्रमेय की द्वितीय प्रतिबंध, सेकंड कंडीशन, द्वितीय प्रतिबंध को संतुष्ट नहीं करता है, रोल प्रमेय की द्वितीय कंडीशन को संतुष्ट नहीं करता है। अतः फलन एफ एक्स के लिए रोल प्रमेय सत्यापित नहीं है। तो इस फलन के लिए ये रोल प्रमेय क्या होगी, सत्यापित नहीं होगी। ठीक है, यदि इनमें से कोई सी भी एक कंडीशन फॉल्स हो जाए तो वो रोल प्रमेय के लिए कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। इसी प्रकार इसी का एक एफ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का एफ क्वेश्चन है, और यहाँ पर हमें मापांक फलन, ये जो है महत्तम पूर्णांक फलन दिया हुआ है और अंतराल दिया हुआ है -2 से 2। तो देखो ये जो फलन है ना, ये हमने इसका भी ग्राफ मैं आपको बता दूं, इसका ग्राफ किस टाइप का बनता है। इसका ग्राफ इस टाइप का बनता है, इस टाइप का ग्राफ बनता है। ठीक है, अंतराल दिया हुआ है -2 से 2, ये 1 है, ये 2 है, -2 सॉरी ये मान लो 1 है, ये 2 है, ये -2 है, और ये 1 2, ये 2 है। ठीक है, ये 2 और ये -2, ये अंतराल दिया हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब आप देखो -2 से 2 के बीच में ये ग्राफ सतत है क्या, नहीं है, सतत टूट रहा है बीच में, है ना। तो इसका ग्राफ टूट जाता है, तो हम ये कहेंगे कि ये जो महत्तम पूर्णांक फलन है, इसका क्या नाम है, ये जो फलन आया है इसको हम बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। और महत्तम पूर्णांक फलन अपने किसी भी अंतराल में क्या है, सतत नहीं होता है। तो हम ये लिखेंगे महत्तम पूर्णांक फलन महत्तम पूर्णांक फलन जो पूर्णांक संख्याएं होती है, पूर्णांक संख्याओं पर सतत नहीं होता है, सतत नहीं होता है। अब देखो आप -2 से 2 के बीच में देखो -1 भी आ रहा है, 0 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, बीच में 3 पूर्णांक आ रहे हैं, और इन पूर्णांकों के ऊपर ये क्या होगा, सतत नहीं होगा। तो महत्तम पूर्णांक फलन पूर्णांक संख्या पे सतत नहीं होता है, इसलिए जो ये फलन एफ एक्स है वो संवृत्त अंतराल -2 से 2 में सतत नहीं है। तो ये देखो रोल प्रमेय की जो फर्स्ट कंडीशन है वो फर्स्ट कंडीशन ही इसकी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। आप ये ध्यान रखना कि इस फलन को महत्तम पूर्णांक फलन बोलते हैं। इनके जब ग्राफ बनाएंगे तो इसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल से समझा दूंगा। तो हम लिखेंगे कि फलन एफ एक्स रोल प्रमेय की प्रथम प्रतिबंध को क्या करता है, संतुष्ट नहीं करता है। अतः फलन एफ एक्स के लिए रोल प्रमेय सत्यापित नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में आने के कम चांसेस है। इसी का एक डी भाग और है, जो पहला क्वेश्चन है उसका डी भाग है, और हमें एक बहुपदीय फलन दिया हुआ है। तो एफ एक्स बराबर में दिया हुआ है x² + 2x - 8 और x बिलोंग है -4 से 2। ये अंतराल दिया हुआ है, a का मान है -4 और b का मान कितना दिया हुआ है, 2। तो ये हमें फलन दिया हुआ है। तो ये कौन सा फलन है, ये बहुपदीय फलन है। और मैंने आपको बताया था कि बहुपदीय फलन कोई भी अंतराल दे दे, उस अंतराल में क्या होते हैं, सतत होते हैं और अवकलनीय होते हैं। तो हम ये कहेंगे कि एफ एक्स एक बहुपदीय फलन है, एल्जेब्रिक फंक्शन है, बहुपदीय फलन है, जो कि प्रत्येक अंतराल में सतत
वह अवकलनीय होते हैं। बहुपदीय फलन है ना, कोई सा भी अंतराल हो उसमें क्या होते हैं, सतत और अवकलनीय होते हैं। तो हम लिखेंगे अतः ये जो फलन एफ एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 है, वो संवृत अंतराल -4 से 2 में सतत व विवृत अंतराल -4 से 2 में अवकलनीय है। ठीक है, ये सतत भी है और क्या है, अवकलनीय भी है। एक अपन सतत और अवकलनीयता का डायरेक्ट भी थोड़ा पता लगा सकते हैं। कैसे? -4 और 2 के बीच में जितनी भी संख्या है उन संख्याओं को यदि हम x की जगह रख के देखें और यदि इसकी फाइनाइट वैल्यू प्राप्त हो सब मानों के लिए, अब इसके बीच में तो अनंत संख्याएं होती है, ऐसे कितनी रखेंगे, लेकिन हमें जिस संख्या के ऊपर डाउट हो, अब हमें पता है कि 2 यहाँ रखेंगे तो फाइनाइट वैल्यू आएगी, x की जगह 1 रखेंगे तो भी ये फाइनाइट वैल्यू प्राप्त होगी, x की जगह 0 रखेंगे तो ये 0 -8 भी क्या है, एक फाइनाइट वैल्यू है। तो यदि फाइनाइट वैल्यू प्राप्त हो तो वो सतत होता है। और इसका अवकलन क्या होगा, इसका अवकलन देखो एक्स स्क्वायर का होगा 2x और 2x का करेंगे तो हो जाएगा 2 गुणा 1, 8 का होगा 0, इसको हटा दो, ये केवल आएगा 2x प्लस 2। अब यहाँ इस अंतराल में से -4 और 2 को छोड़कर इनके बीच में किसी भी संख्या का मान इसमें रखेंगे तो हमें फाइनाइट वैल्यू प्राप्त होगी। इसका मतलब ये अवकलनीय भी है। तो दोनों बातें आ गई इसके अंदर। अब आप मान निकालेंगे एफ ए का, ये वैल्यू होती है ए की और ये वैल्यू होती है बी की। तो हम f-4 की वैल्यू निकालेंगे और f2 की वैल्यू निकालेंगे, और ये दोनों क्या होनी चाहिए, रोल प्रमेय के अकॉर्डिंग बराबर होनी चाहिए। तो f-4 की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ -4 रख दो तो यहाँ -4 हो जाएगा, +2 -4 -8, सरल करो, -4 की पावर 2 16, ये हो जाएगा -8 -8 16 -16 0। अब f2 की वैल्यू निकालो, यहाँ 2 रखो, 2 की पावर 2, 2 गुणा 2 -8, 4 + 4 -8, 8 -8, ये भी कितनी होगी 0। इसका मतलब f-4 की वैल्यू f2 के क्या है, बराबर है। इसका मतलब हमारी थर्ड कंडीशन भी सत्य हो गई। थर्ड कंडीशन क्या थी कि fa का मान fb के क्या है, बराबर है। तो दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड है, दोनों कंडीशन, तीनों कंडीशन सत्य होगी। तो अब हम इसका अवकलन करेंगे फलन का। तो एफ एक्स था हमारे पास x² + 2x - 8, इसका अवकलन करो आप। x² का क्या 2x और 2x x का क्या 1, ये आ गया। तो f' बराबर में 0 लेके चलना है और c का मान निकालना है। तो यहाँ c कर दो तो ये हो जाएगा f' बराबर में हो जाएगा 2c + 2, तो ये आ जाएगा 2c + 2 बराबर में 0। 2c बराबर 2 उधर ले जाओ -2, c की वैल्यू होगी -2/2, c की वैल्यू होगी -1। जब हम इस तरीके से c की वैल्यू निकालते हैं, वो c की वैल्यू उस अंतराल में होनी चाहिए। क्या -1 है वो -4 और 2 में है क्या, ये सिंबल है बिलोंग्स टू का। तो देखो -4 -3 -2 -1 0 1 2, तो देखो ये -1 है ना यहाँ, तो इसके बीच में ही है इस अंतराल में, तो हम इसके बीच में है, तो हम कहेंगे कि अतः फलन f(x) रोल प्रमेय को सत्यापित करता है। तो ये रोल प्रमेय को क्या करेगा, सत्यापित करता है। इस तरीके से ये क्वेश्चन करने। एक इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का ए भाग है। एक इसी तरीके से एक बहुपदीय फलन दिया हुआ है x² + 5x + 6 और अंतराल दिया हुआ है -3 से दिया हुआ है -2। तो वही बात लिखनी है कि ये भी बहुपदीय फलन है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। तो ये f(x) भी एक बहुपदीय फलन है जो प्रत्येक अंतराल में क्या होता है, सतत और अवकलनीय होता है। इसलिए हम कहेंगे कि ये जो x² + 5x + जो 6, ये जो हमारा अंतराल दिया हुआ है कौन सा, -3 से 2, -3 से -2 में क्या है, सतत है, और इस विपरीत अंतराल में ये क्या है, अवकलनीय है।
अब हम मान निकालेंगे f-3 का और f-2 का। देखो क्या आता है, -3 यहाँ रख दो, -3 का स्क्वायर प्लस 5 -3 प्लस 6, 9 -15 प्लस 6, ये 9 6 कितने हो गए 15 -15 कितना आ गया 0। -2 का मान भी निकाल लो, -2 का स्क्वायर प्लस 5 -2 प्लस 6, 4 -10 प्लस 6, ये 6 4 10 -10, 10 में से 10 गए 0। तो देखो ये थर्ड कंडीशन भी हमारी सत्य होगी रोल प्रमेय की कि FA का मान FB के क्या है बराबर है। यदि ये मान बराबर आए तो फिर हमें क्या करना है, इसका अवकलन करना है। तो x² प्लस 5x प्लस 6 का अवकलन करोगे तो कितना आएगा 2x प्लस 5 आएगा। तो f' (0) लेके चलो, यहाँ c कर दो, 2c प्लस 5 बराबर में 0, 2c बराबर में -5, c बराबर में -5/2, c बराबर -5 में 2 का भाग देंगे तो 2.5 आएगा। और ये जो 2.5 है ये बिलोंग करता है -3 से -2 के बीच में, करता है ना, -3 और -2 के बीच में 2.5 बिलोंग कर रहा है। तो हम कहेंगे कि फलन जो f(x) है वो रोल प्रमेय को क्या करता है, सत्यापित करता है। तो इसमें हमें रोल प्रमेय के सत्यापन की बात करनी थी। तो इसी प्रकार हमारे कुछ एक उदाहरण भी हैं बहुपदीय फलन के, वो हमें करके देखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।